तो राम राम मेरे सारे फ्यूचर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स, वैज्ञानिक, रिसर्च ऑफिसर्स, डीन, डायरेक्टर्स, क्योंकि वो सब आप में से ही बनने वाले हैं। पर आप तब बनोगे बेटा जब आप देश के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज, अच्छे कैंपस का चूज करोगे। और मैं हर वीडियो में एक ही बात समझाता हूँ आपको कि बेटा एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है कैंपस और माहौल, कि आप कहाँ से यूजी, पीजी, पीएचडी करके आए हो, कहाँ से बीएससी है, कहाँ से एमएससी है, कहाँ से पीएचडी है। क्योंकि इन चीजों के भी, आपके एकेडमिक के भी छोटे छोटे क्रेडिट पॉइंट्स जुड़ते हैं जब आप एक बड़ा सपना देखते हैं तो। और वो तब जुड़ेंगे जब एक वैल्यूबल, रेस्पेक्टिव, एक्रीडेटेड अच्छी जगह से आप करके आएंगे। करने को बहुत लोग कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, एफिलेटेड से कर रहे हैं, रद्दी काम चलाओ कॉलेजों से कर रहे हैं, पर फिर बाद में उनके पास एक ही बात होती है कि एग्रीकल्चर में बेरोजगारी है, एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉय घूम रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हमने बीएससी कर रखी है, हमने एमएससी कर रखी है। पर उन बच्चों से आप खुद पूछना जो एग्रीकल्चर को ये कहे ना कि बेकार फील्ड है, इसमें बेरोजगारी, उनसे आप एक बार खुद बात करना, या फिर उनकी हिस्ट्री उठा के देखना कि जेन्युइनली उनकी कॉलेज कहाँ से और कॉलेज लाइफ में उन्होंने क्या किया। जिस बच्चा ने हॉनेस्टली 20% भी मेहनत की और अच्छे कैंपस में गया, वो कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सारे सरकारी लग गए, पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो बेरोजगार नहीं है, वो जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो तो आज बात करने वाला है इंडिया रैंकिंग की, फर्स्ट से लेके 40 तक। ये रैंक फर्स्ट से लेके 40 तक मैं बात करूंगा कौन कौन से कैंपस हैं, क्योंकि सीयूटी और जेट, आप हो सकता है पीएटी, एमपीपीएट, यूपी के टेट, किसी भी एग्जाम के थ्रू आप अपना मन बना रहे हो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, दुनिया का, इस देश का सबसे प्यारा और सबसे डिमांडिंग और सबसे फ्यूचर सिक्योर वाला कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, अगर आप इसको सही जगह से करते हैं तो बेटा। तो आज की बात करेंगे यूनिवर्सिटीज की। तो पहले भी मैंने इस पे टॉप 20 यूनिवर्सिटीज डाल रखी हैं, वो पुराने। अब आप कहोगे कि भैया ये जो रैंकिंग दी है ये मैंने खुद ने नहीं दी है, फार्मर्स लव की जो टीम है उन्होंने नहीं दी है, ये रैंकिंग आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा विभाग जो आपका है, उन्होंने दी है। उन्होंने भी एक बॉडी बनाई हुई है NIRF, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है टॉप यूनिवर्सिटीज वाले में। जो आपका NIRF है, जो कमेटी है, वो 4-5 बेसिस पे यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती है, इनको टॉप मोस्ट बनाती है और इनको रेटिंग देती है। तो जो आपका इंडियन रैंकिंग जो है 2025, इन पे अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन से 50 हैं। आपका जो NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये देता है, ठीक है। और ये 4 बेसिस पे आपको देखता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट्स कितने हैं, वहाँ से पीएचडी कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वहाँ का सक्सेस रेट क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी दे रहे हैं, वहाँ पे कितने सेमिनार्स हो रहे हैं, इन सब को मिक्सअप करके उनकी रेटिंग दी जाती है। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। और मैं उम्मीद करूंगा इनमें से आप अच्छी कॉलेज चूज करोगे और बहुत अच्छी जगह से जाओगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में कह रहा हूँ इतना डिमांडिंग और इतना फ्यूचर सिक्योर कोर्स है अगर आप इसको सही वे में देखते हो तो। चलो बात कर लेते हैं इंडिया रैंकिंग 2025 की, एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज। एलाइड साइंसेज का मतलब समझना बेटा, एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो मेजर कोर्सेज जो होते हैं यूजी के लिए, देखो एमएससी में और पीएचडी में, एमएससी तो आप अपनी पसंद से कर सकते हो, फिर उसी सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करनी होती है आगे। पर जो 4 साल की आपकी बीएससी है, उसके लिए आपको मेजर जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर या तो ऑनर्स या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर। क्या बेटा, सेकंड जो ऑप्शन है बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, दोनों सेम है, एक ही माँ के बेटे हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा ऑलरेडी। इसके अलावा जो एलाइड साइंस में जो आते हैं, लाइक आपका बीटेक हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी आपका हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री आपका हो गया, बायोटेक्नोलॉजी आपका हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी हो गई, ये सारे माइनर में और एलाइड साइंसेज में आते हैं। और लगभग जो अपना सीयूटी, आईसीआर, यूजी है, या जो जेईटी है, जो आपका पीएटी है, ये कितने, लगभग 10 से 12 एलाइड कोर्सेज हैं भाई। मेजर कोर्स तो 2 हो गए, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा जो माइनर और एलाइड साइंसेज हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेशन रखती है, को रिलेट करके इनसे पढ़ाई की जाती है, वो लगभग 11 से 12 ऐसे कोर्स है जिनमें आपको सीयूटी, यूजी और आईसीआर और जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो इनमें परीक्षा जो लगती है इनमें एडमिशन के लिए लगती है बेटा। आजकल डायरेक्ट एडमिशन होना बंद हो चुके हैं, और मैं तो जो कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन दे रही है मैं उसको फर्जी मानता हूँ। किस बेसिस पे वो बच्चे को ले रही है, किस बेसिस पे वो ले रही है। चलो बात कर लेते हैं रैंकिंग फर्स्ट से। तो रैंक फर्स्ट यहाँ पे आप देखो, रैंक फर्स्ट पे जिसका स्कोर 100 में से कितना, लगभग 89.23, मैं इसको कह सकता हूँ बेटा 90%। 100 में से उसकी 90% चीजें आपको वेल सेटेड मिलेगी, बहुत टॉप की क्वालिटी मिलेगी। तो वो नंबर 1 पे है आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा है बेटा, IARI,
IARI। पर एक दुख की बात बताऊं, अब की बार IRI हब्स बंद हो चुके हैं, उनमें BSc एग्रीकल्चर करवाना बंद हो गया है अब की बार से ही। रिसेंटली चालू हुआ था, एक बैच भी नहीं निकला था ढंग से, उससे पहले ही ये UG बंद हो गई। बाकी यहाँ पे मास्टर्स के कुछ बच्चे आपको मिलेंगे, PhD यहाँ पे होती है, रिसर्च का जो सारा वर्क वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है ना, अलग लेवल की होती है। यहाँ पे जो मेंटर्स आपको मिलेंगे, जो टीचर्स आपको मिलेंगे, जो रिसर्च ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, जो माहौल, जो आपको सुविधाएं जो मिलेगी यहाँ पे, रिसोर्सेज जो आपको मिलेंगे, A1 लेवल के होते हैं, मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए तो इसको क्या, ये न्यू दिल्ली में है आपका, दिल्ली सीट स्टेट आपका है, न्यू दिल्ली के अंदर दिया हुआ है 89, लगभग 90% रैंकिंग फर्स्ट पे है। बात करूं बेटा सेकंड पे, तो सेकंड पे है आपका आईसीआर का ही जो पार्ट आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई करनाल हरियाणा। कहाँ पे है बेटा? करनाल हरियाणा में है। इसकी है 75% रेटिंग है, 75.87, मैं कह सकता हूँ 76% इसको, और रैंकिंग है इसकी ऑल इंडिया में सेकंड अकॉर्डिंग टू ICR, जो आपका NIRF है, उसके अकॉर्डिंग 2025 की रेटिंग बता रहा हूँ बेटा मैं आपको। आई होप दिख रहा होगा सब चीजें। बात करते हैं थर्ड नंबर पे, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इन चीजों को, अब आपको दिखने लग जाएगा। ये लो, बात करते हैं बेटा थर्ड नंबर पे। दो अपनी हो चुकी है, पहली हो गई IRI न्यू दिल्ली, सेकंड पे हो गया NDRI करनाल हरियाणा। अब देखो थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका PAU है, PAU में UG का एडमिशन का मेरे को श्योर नहीं है, पर इसमें मास्टर्स के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये आपका JRF के थ्रू भी देता है, खुद का एग्जामिनेशन भी ये करवाता है, CUT के थ्रू भी। ये पंजाब में है आपका, लुधियाना सिटी में, और इसकी जो है वो लगभग NDRI के बराबर ही है। कितनी? 75.83 है। और इसकी ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर एलाइड साइंस की बात करूं मैं, एलाइड साइंस देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर का है, ये डेयरी का आ गया, इसमें सारे काम होते हैं, इसमें इंजीनियरिंग भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, थर्ड रैंकिंग दी हुई है बेटा। 40 तक मैं बात करने वाला हूँ आज, ये अपने थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे बात करता हूँ सबका ड्रीम कॉलेज और सबसे पुराना, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। मैं कह रहा हूँ जिसने BHU से रेगुलर डिग्री की हो एक अच्छी, और थोड़ा सा भी दिमाग लगाया और थोड़ा सा भी वहाँ रेगुलर रह के पढ़ाई की है, तो वो जिंदगी में कभी भी अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा। टॉप का कॉलेज है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, वाराणसी बनारस। इसकी जो रैंकिंग है वो है 68.95, लगभग 69%। और इसको जो रैंकिंग दी गई है NIRF द्वारा, वो दी गई है रैंक फोर्थ बेटा। कौन सी दी हुई है? रैंक फोर्थ दी हुई है। अब एक बार रैंक फिफ्थ की बात करते हैं, फिर पांचों को मैं एक बार एक साथ आपको बताऊंगा कि टॉप 5 जो है वो, यहां तक ये लो, टॉप 5 की बात कर लेते हैं अपन। आई थिंक दिख रहा होगा सब बच्चों को। टॉप 5 पे जो है आप देख सकते हैं, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली, IVRI इज्जतनगर बरेली यूपी, उत्तर प्रदेश में है, बरेली में पड़ता है। इसकी जो रेटिंग है बेटा 67.66% और रेटिंग 5, रैंकिंग कौन सी है? 5। अब देखो पांचों में बता देता हूं। फर्स्ट नंबर पे बेटा आपके है न्यू दिल्ली IRI, सेकंड नंबर पे है आपका NDRI करनाल हरियाणा, थर्ड पे आपका PAU, फोर्थ पे आपका है BHU, और फिफ्थ पे जो आपका है वो है IVRI। ये हो गए इंडिया के टॉप मोस्ट 5, मैं कह सकता हूं सबके बाप कैंपस। चलो भाई आगे बात करते हैं, ये तो 5 तक हो गई। छठवें को नंबर में ले लेते हैं बेटा। 40 तक मैं रैंकिंग दूंगा, वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है तुम्हारे जिस कॉलेज से तुम डिग्री करना चाह रहे हो, यहाँ एडमिशन हुआ, उसका भी कहीं पे नाम आपको देखने को मिल जाए। चलो भाई बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे जो आपका रहने वाला है वो आप देख सकते हो TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपकी है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। 67.06%, नंबर 6 पे है। कितने नंबर पे है? नंबर 6 पे। बात करूं बेटा नंबर 7 की, तो शेर ए कश्मीर, ये डायरेक्ट एडमिशन भी देती है। किसके बेसिस पे? खुद का पेपर करवा के। आपको CUT के थ्रू भी इसमें एडमिशन मिलता है, JRF के थ्रू भी आपको इसमें एडमिशन मिलता है, UG में, PG में और PhD में। शेर ए कश्मीर है आपके, बहुत ही प्यारा कैंपस है, बिल्कुल ऊंचाई पे स्थित है, बिल्कुल शांत वातावरण और सर्दियां, मतलब दिल बहलाने वाली चीजें हैं। श्रीनगर में आपका है जम्मू एंड कश्मीर, इसकी जो 65% इसकी दी हुई है, 100 में से 65.81।
65.81, 65.81 है। रैंकिंग जो इसकी है बेटा 7 नंबर है, टॉप 7 में ही आ रहा है। बात करते हैं आपका टॉप 8 नंबर वाले की, तो 8 पे देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन एंड फिशरीज यूनिवर्सिटी मुंबई में है। जिस बच्चे को ये लगता है मेरे स्कोर कम है, मेरे को फिशरीज में जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में दो चीजें मैटर करती है बेटा। एक तो ये कि या तो सबसे टॉप कैंपस से, या तो बहुत अच्छे टॉप कैंपस से आप कोई सा भी छोटा मोटा कोर्स कर लो तो भी चलेगा। भाई टॉप कैंपस में टॉप कोर्स तो टॉपर को मिल जाएगा। आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए दो रूल काम करते हैं एग्रीकल्चर में, जिंदगी में याद रखना, कि या तो सबसे फेमस या बड़े इंस्टीट्यूट से कोई सा भी छोटा कोर्स करके आ जाओ, या फिर किसी छोटे इंस्टीट्यूट से वहां का सबसे बड़ा कोर्स कर लो। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट भी काम चलाऊ और कोर्स भी काम चलाऊ है। इंस्टीट्यूट भी छोटा सा है और सब आपका जो कोर्स है वो भी माइनर, आपने फिशरीज ले लिया, कोई मैटर नहीं करेगा। पर अगर आपने मुंबई से आपका जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन है वहां से फिशरीज करे है, तो वैसे तो फिशरीज माइनर में आता है, पर यहाँ से करके आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले है। समझ रहे हो ना? ये महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है, 63 रेटिंग है और 8वें नंबर पर रैंकिंग। आप सोच सकते हो 8वें नंबर पे ये जा रहा है, तो फिशरीज भी छोटी बात नहीं है अगर यहाँ से कर रहे हो। और आप ऐसे लल्लू पल्लू कॉलेज से अगर फिशरीज करते हो तो आप भी लल्लू पल्लू हो जाओगे बेटा। बात करते हैं इससे आगे, 8 नंबर तक हमने बात कर ली। बात करते हैं 90 नंबर पे। ये लो बेटा 9, 10, 11 तीनों की बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में अपन देखेंगे। 9 नंबर पे आपके है, बहुत लोगों का ड्रीम होता है एमएससी में, मेरा भी था, ठीक है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी। जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर उत्तराखंड में आपका है। इसकी 61.56 इसकी क्या है रेटिंग है। रैंकिंग की अगर मैं बात करूं बेटा तो है 9, ऑल इंडिया में 90 नंबर पे है जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी पंतनगर उत्तराखंड। बात करूं मैं 10वें नंबर की, तो टॉप 10 यहाँ पे खत्म हो जाएगी, आपकी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक चौधरी चरण सिंह आपके यूपी में भी है, जिसका रैंकिंग में मेरे को नहीं लगता नाम आता है, तो नाम से भ्रमित मत हो जाना। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा वाली ये है बेटा। इसका है 61%, कितना है 61.47%, 100 में से सक्सेस रेट है ये, या आप रेटिंग समझ लो, कुछ भी समझ लो। और ये ऑल इंडिया में 10वें नंबर पे आती है, आपके 10वें नंबर पे। बात करता हूं बेटा 11वें नंबर की, तो 11वें नंबर पे आपके है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। अब ये जो कॉलेज है बेंगलोर, मुंबई, महाराष्ट्र वाली, कर्नाटका वाली, तमिलनाडु वाली, इनमें अगर राजस्थान या आसपास के स्टेट का बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो वो सीयूटी के थ्रू ही जा सकता है, और सीयूटी में भी अच्छा स्कोर हो तब यूजी में। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर के अंदर ये है, कर्नाटका में पड़ता है, 60% इसकी रेटिंग दी हुई है, और ऑल इंडिया में जो ये रैंक करती है वो 11 नंबर की रैंक करती है मेरे बच्चा। कौन सी? 11 की। बात करते हैं 12वें नंबर की, तो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जो हमारे को पढ़ाते थे एज ए गेस्ट फैकल्टी, बहुत ही नाइस पर्सन वो थे, बहुत अच्छे लाइजन हैं। और केरला साइड वो जो उधर की साइड है ना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उधर आपको पॉलिटिशिक एजुकेशन के अंदर जो राजनीति होती है अपने राजस्थान में जो होती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई, बुराई करना, उसको वो बताना, उसकी नौकरी नहीं लगने देना, उसकी काट करना, ये नहीं है। वहां पे अगर यूनिवर्सिटी में जा रहा है बंदा तो या तो रिसर्च करेगा, सीख के आएगा। मैं कह सकता हूँ फुल ऑन जो फोकस रहता है वो एजुकेशन पे ही रहता है। इधर के आपको जो मिलेंगे ना टीचर्स, प्रोफेसर्स, बहुत एजुकेटेड। और यहाँ का इस साइड का कोई डीन डायरेक्ट अगर आपने देखा हो राजस्थान में या कहीं अपने कॉलेज में, तो उसको काम से काम रखने वाला बंदा होता है, वो उसको फालतू की नेतागिरी नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन लेवल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये आपके केरला में पड़ती है, इसकी जो रेटिंग है 60, और ऑल इंडिया में 12वें नंबर पे आती है। बात कर लेते हूँ बेटा 13वें नंबर की, 40 तक अपन बात करेंगे। यहाँ पे 13, 14, 15 की अपन बात कर लेते हैं। 13 नंबर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे बच्चा, तो 13 नंबर पे आपके कौन सा कॉलेज आ रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु के अंदर है, थानुजुआर जगह है तमिलनाडु में। इसकी जो रेटिंग है वो है 58.76%, और ऑल इंडिया में 13 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर में। पर बेटा 13 नंबर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि तेरे क्या है, मार्क्स कम है मेरे बच्चा। इसके लिए अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर किसी को फूड टेक्नोलॉजी से करना है, जिसके 12वीं में पीसीएम या पीसीबी है, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें अगर आप जाते हो तो आपके पास पीसीएम या पीसीबी चाहिए बेटा, पीसीएम चाहिए इनके लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप पीसीएम से हो तो मैं कह रहा हूँ अगर पीसीएम से और काउंसलिंग करा के आपको ये मिल जाता है तमिलनाडु वाला, और वहाँ पे आप 4 साल निकाल के आ जाते हो, मैं कह रहा हूँ इस देश में ऐसा कोई कंपनी या ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको लेने से मना कर दे। मैं कह रहा हूँ बेस्ट फ्यूचर सिक्योर की चीज़ है बेटा। बात कर अगर, हाँ
और कहीं लल्लू पंजू जगह से करते हो तो बेरोजगारी आपके सर पे रहेगी। बात करते हैं 14वें नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार में पड़ता है, और इस यूनिवर्सिटी में यूजी में हमारे बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बहुत स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस कॉलेज के अंदर, और बहुत प्यारा कैंपस इसका। इसमें जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना, मजा आ जाता है देख के, बच्चे मेरे को स्नैप वगैरह भेजते रहते हैं, बड़ी खुशी होती है। 58.25 इसकी रेटिंग है बेटा, और ऑल इंडिया में 14 नंबर पे ये रैंक करता है। मैं बात कर रहा हूँ 15वें नंबर की। 15वें नंबर पे आपके आ रहा है अमेठी यूनिवर्सिटी। जिसके पास पैसा है वो इसमें जा सकता है। अमेठी की हर जगह ब्रांचें हैं, पर इसमें जो रेटिंग दी हुई है अमेठी की, वो दी हुई है आपके उत्तर प्रदेश वाली गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो अमेठी यूनिवर्सिटी है आपकी। अमेठी आपको जयपुर में मिल जाएगी, ग्वालियर में मिल जाएगी, जो मेजर सिटीज है सब में आपको अमेठी कॉलेज मिलेगा, पर वो रेटिंग किस हिसाब से है देखो। और ये एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं सिर्फ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कौन कौन से थे, उनके हिसाब से रहने वाला है। 58.14 रेटिंग है इसकी, और 15वें। ये हमने बात कर ली ऑल इंडिया के 15 टॉप कैंपस। अब बात करते हैं 16वां की, बिधन चंद्र कृषि विश्वविद्यालय नाडिया, वेस्ट बंगाल में यह है। इसमें 16 नंबर पे दिया है, 57.64 इसकी रेटिंग है। बात करूं 17वें नंबर पे, जो कि 17वें नंबर पे है LPU आपका, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपका पंजाब में पड़ता है, भागावरा पंजाब में पड़ता है। 57% इसकी रेटिंग है। प्राइवेट कॉलेज है, 17वें नंबर पे आता है। इसके पास ICR एक्रेडिटेशन वगैरह सब है, पर ये बस पैसा चट कर जाएगा पूरा। फीसेस बहुत ज्यादा है बेटा इसकी, ठीक है। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो जाइए, कोई इश्यू नहीं है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से PhD करने का। आगे बात कर लेते हैं अपन आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 18वें नंबर पे जो है बेटा आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोरहत आसाम के अंदर है। 57.20%, 57.20% इसकी रेटिंग है। 18वां नंबर पे इसकी रैंकिंग है, क्या है 18वां। 19वीं बात करूं उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, आपका उड़ीसा के अंदर पड़ता है, कोढ़ा उड़ीसा के अंदर। 56.61 इसकी रेटिंग है, और ऑल इंडिया में 19वें नंबर पे ये रैंक करता है बेटा। बात करूं 20वां, तो बहुत बच्चों का हॉर्टिकल्चर का सपना रहता है, डॉक्टर YS परमार, सोलन हिमाचल प्रदेश। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ धरती पे स्वर्ग देखना है तो इस कॉलेज में जाइए, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। यहाँ से आप फॉरेस्ट्री कर सकते हो। सोलन हिमाचल प्रदेश में पढ़ने वाला है। 55% इसकी रेटिंग है, 55.53%, और ऑल इंडिया में 20 नंबर पे ये आपका रैंक करता है बेटा। 20वें नंबर पे अपना स्थान रखता है। इसका मतलब क्वालिटी तो है बेटा। नहीं, आपका कॉलेज इस लिस्ट में 40 तक आएगा ही नहीं। टॉप 40 की हम बात करेंगे। बात करता हूँ 21 पे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी। लखनऊ यूपी, इसकी भी मैं बात कर रहा हूँ मेन कैंपस ओनली। आप सोचो बाबा भीमराव अंबेडकर जो कॉलेज है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इसके अंडर सबसे ज्यादा प्राइवेट कैंपस चल रहे हैं यूपी के अंदर, आपको मथुरा आगरा वाले। तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनको तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा आपको। मैं कर रहा हूं जो मेन लखनऊ में पड़ता है यूपी में, 21वें नंबर पे ये अपनी रैंकिंग रखता है। इसके बाद मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बेटा, सोनीपत हरियाणा के अंदर 22वें नंबर पे है, वही 54% है। मतलब मैं कह सकता हूँ आधा। फिर देखो शेर कश्मीर दोबारा से आ गया यहाँ पे, शेर कश्मीर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिट, जम्मू एंड कश्मीर। ये दूसरे हिसाब से रैंकिंग इनको दी है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर ये 54% और 23वें नंबर पे है। तो मैं कह रहा हूँ एलाइड साइंस में और एग्रीकल्चर में दोनों में अगर मैं देखूं NIRF की रैंकिंग को, तो बहुत ही अच्छी रेटिंग पे है आपका शेर कश्मीर। बस थोड़ा सा रिस्की इलाका है, अपने घर वाले अपने को एग्री करते हैं नहीं करते हैं। प्रोफेसर जयाशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना, कहाँ पे है बेटा, हैदराबाद तेलंगाना में है। 52.97, मतलब लगभग 53% इसकी रेटिंग है। और मैं रैंकिंग की बात करूं तो पूरे इंडिया में ऑल स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूं, मेरे बच्चा 24वें नंबर पे ये रन करता है। 25वें नंबर की बात कर लेते हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल वेस्ट मणिपुर के अंदर जो है, बहुत लंबा पड़ जाता है, अपने इधर के बच्चे नहीं जा पाते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो भी चैन नहीं है आपके आवागमन के लिए, या तो आपको फ्लाइट से जाना पड़ता है, ठीक है। मणिपुर, इसकी 52.97 है, और ऑल इंडिया में बेटा ये 25वें नंबर पे रैंकिंग करता है। 25 नंबर पे ये रैंकिंग करता है। बात करता हूँ मैं 26 तमिलनाडु एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपकी है तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, सॉरी चेन्नई के अंदर है आपकी तमिलनाडु में। 52.91, वो ही लगभग 53% इसकी रेटिंग है। और 26 नंबर पे ऑल इंडिया में रैंक कर रहा है बेटा। 27वें नंबर पे आपकी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात, ये भी बहुत प्यारा कैंपस है, मेरा गया हुआ है, देखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है आपको। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात 51
लगभग यहाँ तक जो आ रहे हैं उनमें आधे मैं कह सकता हूँ 100 में से रेटिंग दे रहे हैं ना, 100 में से नंबर तो 51 नंबर ये ले रहा है और 27 नंबर पे ये रन करता है ऑल इंडिया में। बात करते हैं इससे आगे बेटा आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो आपका रायपुर आईजी, ठीक है, IGKV जिसके नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा कैंपस। अगर यूजी करना चाहते हो और अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो नज़दीक ऐसा कोई इशू नहीं है, आप यहाँ को चूज कर सकते हो, काउंसलिंग में इसको लगा सकते हो। IGKV जो आपका है 28वें नंबर पे है बेटा, टॉप मोस्ट में आता है, 50 इसको रेटिंग दी हुई है। 26वां हमने 27वां हमने देख लिया, चौधरी चरण सिंह हमने देख लिया। अच्छा आगे देख लेते हैं, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने देख लिया गुजरात, ये आ गया यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। यहाँ पे भी हमारे 3 से 5 बच्चे, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पर जो 5 बच्चे हमारे टच में हमारे पड़ोस के हैं वो यहाँ से कर रहे हैं और अब की बार 4th ईयर में। और उनको जब वो गए थे ना तब वो क्या थे और आज वो क्या है, वो गाना है ना देखते देखते क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो दौर बचपन का था ये दौर जवानी है ना। तो वो चीज हो गई उनके साथ, दिन रात का फर्क हो गया। पर्सनैलिटी में, उनकी व्यक्तित्व में, उनके बोलचाल में, उनके सेंस में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ भाई, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। उनके स्किल्स में, उनके नॉलेज में, मतलब ऐसे मैं कह सकता हूँ फर्श से उठा के अर्श पे रख दिया है उनको, ऐसा कर दिया इस कॉलेज ने। बहुत प्यारी जगह। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय आपका हिमाचल में पड़ता है, 29 नंबर ले रहा है। गुरु आंगन देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लुधियाना पंजाब 50%, 30वें नंबर पे हैं। आचार्य NG रंगा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, गुंटूर जगह है आंध्र प्रदेश में, जो आपका 31 नंबर पे है, 49.45% इसकी रेटिंग है मेरे बच्चा। इसके बाद बात करता हूँ केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज, कोच्चि केरला में है, ये 31वें नंबर पे है, इसको 32 कर लेना, 32वें नंबर पे है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु, ये 33वें नंबर पे है। नरवसी जो गुजरात वाली आपकी है, नरवसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, 49.13, 34 रेटिंग है इसकी। कितनी है, ऑल इंडिया में गुजरात के 2 कॉलेजेस हैं जो टॉप में रैंक कर रहे हैं, ठीक है। नरवसी आ गया और इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया गुजरात वाला। इसके पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटका, 35 नंबर पे है। बिहार BAU जो आपकी है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार, यहाँ पे भी हमारे बच्चे स्टडीज कर रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, 48% इसकी रेटिंग है, पर ऑल इंडिया में 36 नंबर पे ये अपनी रैंक करता है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटनरी का है, एनिमल साइंस का है, हिसार के अंदर है, हरियाणा में, 37 नंबर पे रन करता है बेटा। इसके अलावा अगर मैं बता दूं आपको अनमाल यूनिवर्सिटी, तो ये तमिलनाडु में पड़ती है, 38 नंबर पे है। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी एनिमल एंड फिशरीज वाली, देखो फिशरीज और एनिमल साइंस बहुत आगे तक जा रहा है अब। कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल इसका सिटी है, वो स्टेट है, कोलकाता सिटी है, 46.97 इसकी रेटिंग है और 39 नंबर पे। सबसे जो लास्ट में इसमें दिया हुआ है 40 नंबर पे डॉक्टर YS परमार, वो डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी गोदावरी आंध्र प्रदेश, गोदावरी आंध्र प्रदेश, 46.87 इसकी रेटिंग है और 40वें नंबर पे ये पड़ता है बेटा। किस पे पड़ता है, 40वें नंबर पे ये पड़ता है। तो हमने ये टॉप मोस्ट है जो है 40 कॉलेजेस हमने देखे हैं। मैंने इसमें आपको टॉप 5 को अलग से दिखाया है, टॉप 10 को अलग से दिखाया, टॉप 20 को अलग से दिखाया। तो मैं फिर से यही कहूँगा, एग्रीकल्चर संभावनाओं से बिल्कुल अथाह समंदर है। सबसे बेस्ट आपने चूज किया, घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीम सबसे बेस्ट आपने चूज की है कि आपने कृषि विज्ञान चूज किया। एक स्टेप आप भीड़ से यहीं हट गए हो, दुनिया क्या कह रही है आई डोंट नो, आई डोंट केयर, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता और मुझे सुनना भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। बस मैं कह रहा हूँ तुम्हें, मैं इस फील्ड में इतने साल से हूँ, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, और मुझे पता है इसमें कितना पोटेंशियल। अगर आप सही जगह हो तो बहुत पोटेंशियल है भाई, बहुत सही दिशा में आप जा रहे हो, जाते रहो, अच्छा कैंपस चूज करो और अच्छे से पढ़ो। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। इनकी PDF फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर सिलेबस, नोट्स, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो फार्मर्स लव एग्रीकल्चर यूट्यूब पे आप जाइए। अगर आपको PDF फॉर्मेट डाउनलोड्स अगर आपको करने हैं देन आप जाइए भाई कहाँ पे, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसमें रजिस्टर नाउ कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको BSc एग्रीकल्चर का सारा सामान उसमें मिलने वाला है। एग्रीकल्चर की 11th-12th की बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर के नोट्स, जितने भी एग्रीकल्चर के AO, WO, ARO सुपरवाइजर के पेपर लगे हैं उनके विद सॉल्यूशन पेपर PDFs और उनका सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी में सिलेबस, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर मत कीजिए, जाइए, इस परिवार से जुड़िए, भरोसे का नाम है फार्मर्स लव।
बिल्कुल ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन टाइमली आपको चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। डोंट वेरी, आपको कभी भी मिस गाइड नहीं मिलेगा यहाँ से। हो सकता है वीडियोस कम आते हैं हमारे, पर ऐसा वीडियो नहीं आएगा जो आपको कंफ्यूजन में दे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि हम व्यूज के लिए नहीं, भरोसे के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट आप अपने हिसाब से लिख दो कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड लव यू, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सही कर रहे हो, मुझे भरोसा है एक दिन बहुत अच्छा करोगे, और मुझे यकीन है पूरा कि आप करोगे। बस खुद पे भरोसा रखना, सही कैंपस, सही लोग, सही संगति चूज करना। अब रंग नहीं तो बरण तो आवे, ये चीज तो सुनी होगी आपने। और अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि मेरे को आप एक लड़का बता दो, उसकी मित्र मंडली बता दो, और वो कहाँ बैठता है ये बता दो, मैं उसका फ्यूचर बता दूंगा, उसका भविष्य, उसकी आदतें बता दूंगा मैं। तो संगति बहुत मैटर करती है। कोशिश करना अच्छे लोगों में रहो, अच्छी जगह चूज करो, अच्छे कैंपस से अच्छी डिग्री करके, और एक अच्छा आदमी आप बनो, और समाज के, एग्रीकल्चर के और देश के काम आ सको। थैंक यू, लव यू।